इसको हम भारत की पहली शादी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बार फिर ऐसी शादी देखने को मिली जिसमें बिना फेरे और बिन पंडित के विवाह संपन्न किया गया। ना कोई फेरा ना कोई मंत्र पढ़ा गया और वर पक्ष वधू को अपने साथ ले गए। शादी नूंह जिला के नगीना गांव में हुई, जहां इस शादी में लड़की के पिता रविंदर का कहना है उनके पूर्वज एक ऐसी रीति रिवाज विश्वास के साथ शादियां कर रहे थे जो उनके समाज व धर्म में नहीं बताया गया। आज उसने अपनी बेटी की शादी बिना मंत्र, बिना पंडित और बिना सात फेरे के कराई है। नूंह जिला के गांव सलम्बा निवासी एवं बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष समाज सेवी समय सिंह का कहना है, अब तक हमारे पूर्वज पंडित व ब्राह्मणों से शादियां सात फेरों के साथ करते आ रहे हैं, जबकि यह आरएसएस की चाल है। आज हमने उनकी इस चाल को तोड़ने का काम किया है और बिना मंत्र व बिना सात फेरों के यह शादी करवाई गई है। उन्होंने कहा, जब बेटी और बेटा हमारे तो पंडित शादी की तारीख फिक्स क्यों करे, आज से हम खुद तय करेंगे कि शादी कब और किस दिन किस महीना में करनी है। उन्होंने कहा, अगर पंडित के द्वारा निकाली गई लगन व सगाई सही होती तो आज हमारे समाज में एक भी बहन बेटी विधवा नहीं होती। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी जैसी महिलाओं का फेरे 121 पंडितों ने कराए थे, लेकिन वह जवानी में ही विधवा हो गई। समय सिंह का कहना है, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं और उन्होंने ऐसे रीति रिवाजों को मानने से मना किया है। उन्होंने वर्ष 2018 में खुद अपने भतीजे और भतीजी की शादी भी बिना फेरे पंडित के कराई है। नूंह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता यूनिस अलवी की रिपोर्ट। ये मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे हमारे जो मिशन के साथी हैं रविंदर भाई नगीना, इनकी बेटी की शादी है और इन्होंने जो पहल की है, हम अपनी पुरखों की विरासत की तरफ वापस आए हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, ये 2500 साल पुराने हमारे पुरखों की विरासत को दोबारा से जिंदा किया गया नगीना गांव में, कि ये बिना पाखंड के, बिना ब्राह्मण के हम लोगों ने शादी करके दिखाया है। ये जो बुद्धिज्म के हिसाब से शादी हुई है, यानी बुद्धिज्म का मतलब है दिमाग, बुद्धि, अकल, समझ के साथ हमने हमारी बेटी को समर्पित किया है वर पक्ष को। और ये जो पहल है, मैं ऐसा आपके चैनल के माध्यम से अपने मूल निवासी बहुजन समाज को कह रहा हूँ कि आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। आप तमाम बहुजन समाज के लोग अपने बेटे और बेटियों की शादियां करते होंगे, तो शादियां जो हम करते हैं वो ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं, और ब्राह्मण जो मंत्र शादी कराते समय बोलता है, उन एक भी मंत्र का अर्थ हमारे बहुजन समाज के लोगों को पता नहीं है। तो ये जो बड़ी बात है कि एक भी मंत्र का पता हमें नहीं है और हम शादियां करा रहे हैं। अब हमें क्या पता कि उस मंत्र का अर्थ क्या है, क्या बोल रहा है वो। तो ये एक बड़ा जो सवाल हम अपने समाज के दिमाग में डाल रहे हैं कि बुद्धिज्म की तरफ, बुद्धिज्म के हिसाब से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे साथी एक मूल निवासी योद्धा रविंदर भाई ने जो आज अपनी बेटी की शादी की है, इसका जो एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐतिहासिक पॉइंट, एक मील का पत्थर हमारे समाज में ये साबित होगा। इससे पहले हम, क्योंकि मैं सलम्बा गांव से हूँ, 2018 में हमने अपने भतीजे और भतीजों की शादी की, वो बिना ब्राह्मण के की और इसी बौद्ध रीति रिवाज से की। तो बौद्धिज्म की तरफ हम लौट रहे हैं। तो ये कोई, हम ऐसा नहीं करें कोई अलग से मामला खड़ा करें, नहीं, हमारे पुरखों की विरासत है, भारत बुद्ध की भूमि है। फेरे का मतलब ही फेर होता है कि हमें किस फेर में जाना है। ये फेरे का चक्कर नहीं है मेरे भाई, कन्या दान करने की वस्तु नहीं है। ब्राह्मण कहता है कि कन्या को दान करो। जैसे ये मोबाइल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, चश्मा देख रहे हैं, अगर मैं इसको दान कर दूं तो क्या दान दी हुई चीज वापस ली जा सकती है? नहीं। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको दान किया जाए। आज हमने अपनी कन्या स्वेच्छा से, जो वर हमने चुना है, उसका जीवन साथी चुना, उसके हाथ में हमने उसका हाथ दिया सह सम्मान की। ये इज्जत, मेरे घर की जो इज्जत है, मैंने आपको सौंप रहा हूँ इज्जत के साथ। आप इसको बाइज्जत रखेंगे, ताउम्र रखेंगे, बिना किसी कलेश के रखेंगे। इस विधि के साथ हमने अपनी बेटी को आज सारे समाज के सामने उसको सौंपा है, उसके सुपुर्द किया है। तो ये एक जो फेरे वाला मामला, फेरे का मामला नहीं है,
आप समझिए, समर्प्यामी करता हूँ, समर्प्यामी का मामला नहीं है यहाँ तो। बड़े अकल और समझ के साथ आज ये जो विधि विधान के साथ बुद्धिज्म के साथ काम हुआ है, बहुत अच्छा ये हमें लगा है। और ऐसा और भी समाज के हमारे लोग हैं वो पहल करेंगे, ऐसी हम कामना अपने समाज से करते हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज जाग रहा है। मैं तमाम भारत में जन्मे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, हमारा जो शोषण, जो हमारा प्रताड़ना हमें हो रही है, जाति के नाम पर हो रही है। और जातियां कुदरत ने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, भगवान ने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, ईश्वर ने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, परमात्मा ने बिल्कुल भी नहीं बनाई है। आरएसएस का चीफ मोहन भागवत कहता है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है। क्योंकि जातियां अगर भगवान बनाता, ईश्वर बनाता, परमात्मा बनाता, गॉड बनाता, तो दुनिया के अन्य मुल्कों में भी इंसानों में जातियां होती। दुनिया के किसी भी मुल्क में इंसानों में जातियां नहीं है, भारत में इंसानों में जातियां हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के लोगों ने अपने फायदे के लिए हमको जातियों में बनाकर बांटकर हमारे संगठित परिवार को तोड़ा। अब हम बुद्ध की तरफ लौट रहे हैं, तो बुद्धिज्म की तरफ लौटने पर मानव एक समान का सिद्धांत आएगा, यानी सभी मनुष्य एक समान हैं। और सभी मनुष्य एक समान, इसका जीता जागता प्रमाण है कि तमाम मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति का है, ब्राह्मण भी अपनी माँ के गर्भ से होता हुआ, माँ के जो प्राकृतिक द्वार है वहां से जन्म लेता है। और एक नीच जाति जो ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई है, उसका व्यक्ति भी अपनी माँ के गर्भ से होता हुआ उसी द्वार से बाहर निकलता है जिस द्वार से हम तमाम लोगों ने जन्म लिया है। तो उसी द्वार से जन्मा हुआ आदमी एक तो स्वर्ण हो गया, एक अछूत हो गया। कैसे? बेटियां हमारी, बेटे हमारे, शादी की तय करेगा कोई और आदमी। ये क्या अकलबंदी का काम है? ये बिल्कुल भी अकल का काम नहीं है, समझ का काम नहीं है। अगर ब्राह्मणों के द्वारा निकाले गए लगन और सगाई में, शादी के मुहूर्त में -0% भी सच्चाई होती, तो भारत में आज एक भी हमारे समाज की बहन बेटी विधवा नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तमाम बहन बेटियों की शादियां का जो मुहूर्त है वो ब्राह्मण ने निकाला, तो क्या वो बहन बेटियां विधवा नहीं हुई? जवानी में विधवा हुई हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के बड़े राजघराने से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी, जिनकी शादी का मुहूर्त 121 ब्राह्मणों ने निकाला था, पंडितों ने निकाला था, वो जवानी में विधवा हो गई। अगर इनके लगन मुहूर्त में, शादी के मुहूर्त में निकालने में कोई सच्चाई होती, तो एक भी बेटी हमारे समाज की विधवा नहीं होती। इसलिए समाज के लोगों से अपील है कि शादियां हम हमारे बच्चों की कर रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे, अपनी मेहनत से लगा रहे हैं, तो जो दिन, जो तारीख, जो समय सूटेबल करे, जो महीना सूटेबल करे, समाज में बैठकर अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मशवरा करो कि कब हमें शादी करनी है। देखना क्या उस बेटी के साथ कभी कोई कलेश हुआ? हमने किया अपने घरों में ये पहल की। 8-10 साल पहले हमने शादी, जब अपनी बेटी जी की शादी की, बिना ऐसे मुहूर्त के की। आज उस बच्ची को 3 बच्चे हैं और किसी प्रकार का भी 10 साल के वैवाहिक जीवन में कोई कलेश नहीं है। समझ रहे हैं आप? देखिए, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अमेरिका जैसा देश ये कहता है, वहां का राष्ट्रपति ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी अगर हमारे देश में पैदा होता तो हम उसको सूरज की उपाधि देते। ये दुनिया के टॉप 10 पढ़े लिखे समझदार लोगों में से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम वंशज, उनके खानदान के लोग हैं।